Hello everyone. Today we are starting our new series that is types of motion. Okay. So ये हमारा next unit है types of motion. So in this lecture means this is lecture number 1 of this series. So in this lecture we have to discuss about the topic kinematics. Okay. तो काइनेमेटिक्स क्या होता है उसका आज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर कौन से टर्म्स रहते हैं, तो उसका मीनिंग क्या रहता है, वो सब आज के लेक्चर का मेन थीम है. ओके, ये हम अभी आगे देखते हैं. सो काइनेमेटिक्स इंट्रोडक्शन देखो क्या गया है. तो देखो कैसा है काइनेमेटिक्स, क्या चीज़ है. आपको ये यहाँ पे कार देख के ही पता चल गया, थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि ये क्यों ऐसे मोशन कर रही है, एक दूसरे को पीछे ओवरटेक कर रही है. देखो ये कार, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है ना. इफ ए बॉडी, देखो अभी क्या लिखा है कि इफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो. ओके, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. ओके, सराउंडिंग मतलब उसके आजू बाजू में जो कुछ है. ओके, उसे कुछ बोलते हैं सराउंडिंग. ओके, जो कुछ नेचर में जो कुछ दिख रहा है आजू बाजू में, वो कंप्लीट उसे सराउंडिंग बोलते हैं, उसके आजू बाजू का जो प्लेस रहता है वो. तो अगर बॉडी अगर कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रही है उस विथ रिस्पेक्ट टू उस जो नीचे बाजू का सराउंडिंग है वो, उसके रिस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, एंड जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे भी, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी कैसा है, रेस्ट में, एट रेस्ट वो बॉडी है. मतलब रेस्ट है मतलब रुका हुआ है वो बॉडी. अगर उसके विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अगर वो कहीं पे अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो. ओके, अभी क्या है उसका उल्टा. इफ ए बॉडी चेंजेस इट पोजीशन विथ टाइम, अगर जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ओके, जैसे टाइम निकल जा रहा है वैसे वैसे बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अगर, ओके, देन इट इज सेड टू बी मूविंग. तभी हम बोल सकते हैं कि वो मूविंग बॉडी है. ओके, एंड अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. और उसको मोशन में कब बोलेंगे हम, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, बाजू का जो सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में अगर वो खुद का पोजीशन चेंज करते जा रहा है, ओके, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है. ओके, अब ये कार है, देखो इसके सराउंडिंग में ये पेड़ है, ये रास्ता है. ओके, मेन तो ये रोड है, रोड उसका सराउंडिंग हो गया. तो इस रोड के साथ वो क्या कर रही है, अपना मोशन चेंज करते जा रही है. ओके, आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से, मतलब जो कार से उनके हिसाब से भी उसका पोजीशन चेंज होती जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कार है वो एक्चुअली मोशन में है. ठीक है ना. काइनेमेटिक्स का अभी डेफिनेशन दिया है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या है. काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ओके, और बॉडीज. ओके, तो क्या रहता है काइनेमेटिक्स क्या है, ये एक मैकेनिक्स की ब्रांच है. ओके, इसमें क्या एक्चुअली स्टडी किया जाता है, मोशन ऑफ दी पार्टिकल्स की जो मोशन रहती है या फिर कोई भी बॉडी है उसकी जो मोशन है उस पर एक्चुअली स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उस ब्रांच का नाम दिया गया है काइनेमेटिक्स. ओके, इसमें जो वर्ड है काइनेमा, ओके, काइनेमा जो वर्ड रहता है इसका मीनिंग ही होता है मोशन. ओके, ये काइनेमा जो वर्ड है इसका मीनिंग ही रहता है मोशन. टू अंडरस्टैंड द रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन अगर हमें समझना है, ओके, ये क्या चीज़ रहती है रेक्टिलिनियर मोशन वो आगे देखेंगे. ओके, तो ये अगर समझना है हमें, इट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस सम प्रायर बेसिक कंसेप्ट. ओके, तो उसके पहले कुछ पढ़ने लायक बेसिक कंसेप्ट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है. तो वो कंसेप्ट पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन एक्चुअली होता क्या है. ओके, नाउ पहले वो देख के दे. तो देखो कैसा है प्रायर बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या है. पहला है इनर्शिया. तो इनर्शिया चीज़ होती क्या है, देखो, एवरी बॉडी एट रेस्ट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट. सिमिलरली अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन हैज़ टेंडेंसी टू रिमेन इन दैट मोशन. दिस इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. तो इनर्शिया मतलब क्या रहता है, कोई भी बॉडी अगर रुका हुआ है तो वो क्या करता है, वो खुद को उसमें टेंडेंसी रहती है कि वो रुके रुके रहने की एक टेंडेंसी रहती है उसमें. भले ही उसे हम फोर्स भी डालेंगे तो वो कुछ अमाउंट में तो भी ना अपने को अपोज करेगा, वो हिलेगा नहीं वहाँ से. और जो बॉडी मोशन में रहती है ना उसमें भी एक टेंडेंसी रहती है कंटिन्यू मोशन में रहने की टेंडेंसी. ओके, कि मतलब वो जब उसको रुकाने की कोशिश करेगा तो वो अपोज करेगा, तुरंत रुकेगा नहीं वो वहाँ पे. तो वो अपोज कर रहा है, मतलब वहाँ पे कुछ अमाउंट में अपोज करता है, तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी में भी वो टेंडेंसी है मोशन में रहने की.
तो ये जो टेंडेंसी है ना, जो रेस्ट बॉडी को रेस्ट में रख रही है, मोशन जो बॉडी मोशन में है उसको मोशन में रख रही है, ओके, जो बॉडी का जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, ओके, या फिर सिर्फ इनर्शिया बोलते हैं, ओके, इनर्शिया ये चीज़ होती है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, मोशन। मोशन का भी डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर कोई बॉडी है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज करिए, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होते जा रहा है, आगे आगे जा रहा है टाइम, वैसे वैसे वो उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, तभी हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है, ओके। मोशन ऑफ बॉडी इज कॉज ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके। तो मोशन कब होता है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो ही वो मोशन होगा, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तो वो तो वहीं पे रुका रहेगा, ओके, तो उसको मोशन नहीं बोल सकते, ओके। स्पीड, स्पीड का क्या डेफिनेशन है देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, ओके। तो स्पीड और वेलोसिटी में हम डिफरेंस भी देखेंगे क्या है, ओके। देखो क्या है इसमें, क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा टाइम के साथ, उसी को हम बोलते हैं स्पीड, ओके। और एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, यहाँ पे उसका कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है देखो, द चेंज इन पोजिशन ऑफ ए गिवन पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ओके। और अभी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का देखो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्पीड के डेफिनेशन में चेंज इन पोजीशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, डिस्टेंस विथ टाइम था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। इसलिए क्या होता है, कॉल्ड एज वेलोसिटी की डेफिनेशन। थस इफ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज डी एस, तो अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर डी एस कंसिडर करें एंड टाइम डी टी और टाइम डी टी कंसिडर करें, देन वेलोसिटी विल बी, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन ऐसा आएगा, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। और ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है वेलोसिटी, इसलिए इसका डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है देखो, हम बोलते हैं गाड़ी के अंदर एक्सेलेटर है, एक्सेलेटर है, वो क्या करता है, गाड़ी की एकदम से स्पीड बढ़ा देता है ना, ओके। तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, मतलब जो गाड़ी वेलोसिटी है एक कंटिन्यू वेलोसिटी में जा रहा है और एकदम से हम एक्सेलेटर दबाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाता है, तो जो एकदम से ये जो बढ़ता रहता है ना, जो चेंज होता रहता है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे चेंज हो रहा है, इसी को बोला जाता है एक्चुअली एक्सेलरेशन, ओके। एंड ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। थस इफ द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी इन टाइम टी, देन देखो मतलब यू टू वी मतलब क्या है, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में जब गाड़ी स्टार्ट किया तभी, और वी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब गाड़ी एकदम से मोशन में आ गया, एकदम फाइनल जो उसका हाईएस्ट वेलोसिटी रहेगा वो वी रहेगा, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये वी माइनस यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिवाइड बाई टी करना पड़ेगा, ओके। तो ये रहेगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वी माइनस यू करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब रिटार्डेशन क्या चीज़ है, ये एक्सेलरेशन का उल्टा चीज़ है। एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ओके। अभी इसमें क्या, रिटार्डेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन भी इसको बोला जाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि स्पीड कम कम होती जा रही है, बट वही चीज़ हो रही है, वहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी ही हो रहा है बट कम कम होती जा रही है। इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज निगेटिव, ओके, मतलब ये जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो निगेटिव है। निगेटिव कब आएगा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब भी यू बड़ा है वी से, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है लेकिन फाइनल जो वेलोसिटी होती जा रही है वो कम है, तभी बनेगा ये निगेटिव, ओके। तो ये चीज़ को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी में, वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड रिटार्डेशन टेक्स प्लेस, तो वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाती है, तो वहाँ पे रिटार्डेशन प्रोसेस है वो, ओके। अभी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन देखो क्या है, अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी अ रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन, ओके। मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसे हम बोलते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में है या फिर लीनियर मोशन में है, ओके। इसका एक एग्जांपल क्या है कि मोशन ऑफ ए कार अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, जो यहाँ पे शो किया है, देखो एक स्ट्रेट लाइन पे कार का मोशन होते जा रहा है, अब apply freely falling due to gravitation, okay.
अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो काइनेमेटिक्स में ना कुछ इक्वेशंस भी दिए थे, मोशन के कुछ इक्वेशंस दिए थे, 3 इक्वेशंस की, जिसके जैसे हम काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स, मोस्ट ऑफ सब प्रॉब्लम्स हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये इनको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, तो क्या क्या है देखो, ये सब इक्वेशंस में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर एक बॉडी कंसिडर करो जो एक्चुअली मूव कर रही है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वो है u। ओके, एंड लेट द वेलोसिटी चेंज टू v, और उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो गई u से v बन गई है इन टाइम t, मतलब जितना टाइम t गया उसके बाद उसकी वेलोसिटी u से v हो गई। ओके, अभी क्या होगा, u जो है वो इसलिए हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में थी, और v जो थी वो t टाइम के बाद आई ना, इसलिए उसको बोला जाएगा फाइनल वेलोसिटी। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, फाइनल वेलोसिटी है v हमारा। ओके, अभी क्या करना है हमें, नेक्स्ट देखो यहाँ पे t, स्मॉल t जो है वो क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। तो क्या है, स्मॉल t जो है वो क्या है, टाइम टेकन, ओके, बाय पार्टिकल टू चेंज वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। तो ये टाइम है जो एक्चुअली पार्टिकल को u से v तक जाने में लगा है, उतना टाइम। ओके, मतलब u वेलोसिटी से v वेलोसिटी जब उसकी हुई तभी जो उसको टाइम लगा वो है। ओके, और s देखो क्या है, s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इन अ टाइम, जो डिस्टेंस है वो उसको s से डिनोट किया गया है। ओके, t टाइम में जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को s से डिनोट किया है। एंड a इक्वल टू क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कंटिन्यू उतने ही अमाउंट की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको। ओके, देन द 3 इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आर। तो रेक्टिलिनियर मोशन या फिर काइनेमेटिक्स के जो 3 इक्वेशंस बने उन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो क्या क्या है देखो। तो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तभी ये इनका बहुत यूज़ होता है। ओके ना, इतना याद रखना। अब ये इसमें कुछ क्वांटिटी कैसे डिफाइन कर, मतलब कैसे एक्चुअली उसकी वैल्यू आती है वो भी आगे देखेंगे हम। देखो अभी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिखना है लेकिन अंडर ग्रेविटी लिखना है। वो वाले में क्या था, नॉर्मल एक्सेलरेशन था। अभी क्या करना है, हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी के अंडर जब रहता है तो उसका एक्सेलरेशन जो हमारा ए था ना वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, उसकी वैल्यू जी हो जाएगी, मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो कैसे देखो यहाँ पे, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी बॉडी। मतलब हमें मालूम है कि ना जो अर्थ है वो और उस कोई भी बॉडी है, ओके, तो उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे फोर्स रहता है एक। ओके, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉजेस एन एक्सेलरेशन। ओके, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, उस एक्सेलरेशन को ही बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है ना। ओके, सो क्या होता है देखा, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जिसको ऊपर से हमने छोड़ दिया। ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा, ओके, बॉडी की स्पीड तो बढ़ती जाएगी, तो वो एक एक्सेलरेशन हो गया ना वहाँ पे। तो उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कांस्टेंट उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। ओके, थस इन इक्वेशन 1 2 3, जो इक्वेशन 1 2 3 थे, ओके, यहाँ पे पहले वाले में, तो इनमें क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे a इक्वल टू जी, इसलिए वहाँ पे a की जगह पे g यूज़ करेंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए। एंड जब अपवर्ड मोशन हो रहा होगा तब a की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस जी यूज़ करेंगे फॉर अपवर्ड मोशन। ओके, वी गेट द फॉलोइंग 2 केसेस। तो पहला केस देखो लिखते हैं डाउनवर्ड के लिए, तो व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अंडर अगर कोई बॉडी गिर रही है, ओके, नीचे ऐसा जा रही है, ओके, नीचे जा रही है, ओके, ये बॉडी है जिसका मैं मास लिख देता हूँ, m है, वो नीचे जा रही है। ओके, इसका डायरेक्शन देखो यहाँ पे, तो देखो व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ देन a इक्वल टू जी। तो अभी हमें एक्सेलरेशन को g करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ओके, ये 3 इक्वेशंस बन गए हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं।
केस 2 में क्या होगा देखो, अभी हमने डाउनवर्ड तो देख लिया केस 1 में, अभी केस 2 में क्या करना है, हमें उसे ऊपर डालना है। तो बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकते, व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, अभी क्या हुआ, बॉडी ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अभी क्या है कि इस बॉडी को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, इट मोशन टेक्स प्लेस, व्हेन मोशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय जी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कम 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 होते जाएगी ऊपर से जो फोर्स आएगा उसकी वजह से। द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर अपवर्ड मोशन विल बी अंडर, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस जी होगा ना, यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस जी होगा, ओके, माइनस जी। तो माइनस जी अगर पुट करते हैं हम ए इक्वल टू, तो यू वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, यू प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस जी टी। एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 GS, ओके। देखो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट किया था, ए इक्वल टू माइनस जी, ओके, अगेंस्ट ग्रेविटी रहता है ना यहाँ पे, इसलिए। अभी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन nth सेकंड, मतलब nth सेकंड में कितना डिस्टेंस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है बॉडी, तो उसका भी इक्वेशन बनाया गया है, ओके। वो क्या है देखो, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन पर्टिकुलर n सेकंड कैन बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन n सेकंड्स एंड n-1 सेकंड। तो n सेकंड में और n-1 मतलब उससे थोड़ा सा कम टाइम, ओके। तो ये दोनों सेकंड्स में कितना बॉडी ने ट्रैवल किया, उससे एक्चुअली पता चल सकता है ये फॉर्मूला, ओके। तो कैसे, एस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड्स, और एस जो प्राइम है, एस डैश बोलते हैं या फिर एस प्राइम, तो ये है डिस्टेंस ट्रैवल इन n-1 सेकंड, मतलब n हम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, ओके। उससे 1 सेकंड कम वाली, ओके, वहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं। अभी ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सप्लेनेशन है हमारा। तो अभी एस nth क्या है देखो, मतलब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना मिलेगा, अभी एस nth अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें nth के लिए एस जो रहेगा वो क्या रहेगा, एस माइनस एस ऐसा रहेगा, ओके, एस माइनस एस प्राइम हो गया। तो वो कितना बनेगा देखो, यहाँ पे बन रहा है देखो, तो यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा हुआ है, यू एन लिखा हुआ है, वो एन एक्चुअली ये छोटा होना चाहिए, ऐसा एन होना चाहिए, ओके, यू एन, ओके। ये जो है यहाँ पे जो एन है वो ऐसा होना चाहिए, ओके, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ओके, ए एन भी ऐसा ही होना चाहिए, देखो ऐसा, ए और छोटा सा एन होना चाहिए नीचे, ओके। यहाँ पे बड़ा आ गया है, ओके ना, ये बुक में ऐसा लिखा था, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, देखो क्या आएगा नेक्स्ट में, क्या आएगा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ओके, ये आपको लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या, डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकंड, अभी n सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो ये अगर वैल्यूज़ हम देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, देन ए हाफ ए एन स्क्वायर है ना, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो ये भी कैंसिल हो सकता है। फिर ये बचा हुआ जो पार्ट है वो सिर्फ लिख दो, तो वो कितना बचेगा, ये u बचेगा प्लस यू प्लस फिर यहाँ पे है 2n प्लस 1, ओके, वो अंदर रहेगा a/2 2n प्लस 1, तो ये बनेगा 2n माइनस 1 हो गया, a/2 2n माइनस 1 होगा, ओके। देन इन केस ऑफ बॉडी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन n सेकंड विल बी, तो अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं रहती, ओके, जीरो रहती है, वहाँ पे फ्री फॉल है ना, इसलिए u इक्वल टू 0 होगा, तो वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, वहाँ पे अंडर ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ पे ए की जगह पे भी हमने जी लिखा हुआ है, एस और एस एन इज इक्वल टू g/2 2n माइनस 1, ओके, g/2 2n माइनस 1 ऐसा आएगा, मिला। क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन n सेकंड, ये भी फॉर्मूला है और ये भी है, ओके। ये नॉर्मल एक्सप्रेशन के, ये ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन के लिए। और हमें मालूम है ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन कब यूज़ करते हैं, जब ये अर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है या फिर अर्थ से अवे हो रहा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं उसका वेलोसिटी, उसका अगर हम एक्सलेशन वगैरह, तो हमें तभी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन यूज़ करना पड़ेगा, जी, स्मॉल जी लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी ये सब देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आता है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट चीज़, वेलोसिटी हमें मालूम है कि टाइम के साथ जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा वैसे।
वी नो दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज टाइम. ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अभी डेफिनेशन देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आएगी. इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब जितना टाइम गया, मतलब 1 सेकंड में वो 1 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में वापस 1 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर. ओके, ऐसा अगर जा रहा है कंटिन्यू, वो उतना ही अगर डिस्टेंस ये कर रहा है. ओके, इक्वल डिस्टेंस वहाँ पे हो रहा है. ओके, जितना टाइम जा रहा है उतना वहाँ पे वो होते जा रहा है. ओके, तभी हम बोल सकते हैं कि वो एक्चुअली यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है. ओके, तो अभी कार एक कंसिडर करते हैं, उसकी स्पीड देखो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड. ओके, एंड सेम डायरेक्शन में जा रहा है. तो कार का देखो यहाँ पे कैसा है, देखो ये 1 सेकंड में उसने ये 10 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड उतना ही डिस्टेंस, उतना ही मीटर, फिर वहाँ पे मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हर जगह पे टाइम भी सेम है और वहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है. डिस्टेंस भी सेम कवर किया उसने और टाइम भी उतना ही लगाया है हर जगह पे. तो हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में. ओके, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस लेंथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वही चीज़ है. देन इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड में अगर जा रही है इन द सेम डायरेक्शन, वैसी डायरेक्शन में, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे. तो बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट हैज़ जीरो एक्सलेशन. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज कुछ हुआ ही नहीं. अगर वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है तो वहाँ पे किसी भी तरह का एक्सलेशन नहीं है, ना इसकी स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक ही जगह पे, इसलिए एक्सलेशन यहाँ पे जीरो होगा. ओके, ये याद रखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कभी भी एक्सलेशन जीरो रहता है बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी जीरो. ओके, ये भी याद रखो. नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या रहता है. तो अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखना है. एक्सेलरेशन क्या करता है कि बॉडी की स्पीड चेंज करता है. ओके, बढ़ाता है या फिर कम करता है. बढ़ाता है तो एक्सेलरेशन होता है, कम करता है तो रिटार्डेशन रहता है. तो एक्सेलरेशन वही चीज़ है. देखो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, ये फॉर्मूला है. इसलिए देखो पहले चेंज होता है वेलोसिटी में, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे. तो ये कंटिन्यू हमें मालूम है, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये टाइम है. ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखते हैं डायरेक्ट. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड. ओके, एक्सेलरेशन तो उतना ही अमाउंट का है बट एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डायरेक्शन भी वहाँ पे ही सेम डायरेक्शन में, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो उसको बोला हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डेफिनेशन क्या है. इफ ए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इफ इज कांस्टेंट इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर चेंज है जो वेलोसिटी के बीच में, ओके, तो वो कांस्टेंट है जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे, तो इट इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. मतलब बॉडी की अगर स्पीड बढ़ते जा रही है इतने डिस्टेंस में, अगर वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में अगर उसका स्पीड अगर अभी है 2 मीटर पर सेकंड है. ओके, 20 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड. ओके, और वही अगर आगे उतना ही डिस्टेंस अगर हम ट्रैवल किया फिर से उतने ही टाइम में अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो वहाँ पे भी उतना ही है. फिर और उतना ही 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसके बाद भी उतना ही हो रहा है. तो सेम अमाउंट की स्पीड वहाँ पे बढ़ रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वहाँ पे. ओके, ये चीज़ होगी. नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, ये किसको बोलते हैं. तो ये यहाँ पे एग्जांपल है, देखो, मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन देखो वही है. देखो 1 सेकंड में उसने, देखो यहाँ पे पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, नहीं पहले देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो 1 सेकंड यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो चेंज होते रहेगा बट देखो यहाँ पे कितना है 5 मिनट में, नहीं 5 मीटर हुआ. देखो 5 मीटर हुआ 1 सेकंड में, देन 1 सेकंड के बाद ये 15 मीटर हुआ. 15 मीटर मतलब कितना चेंज हुआ, 15 माइनस 5, 10 का यहाँ पे चेंज हुआ. चेंज कितना हुआ 10 मीटर का, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ. देन अगेन देखो 15 से फिर कितना हुआ 25 मीटर हो गया उतने टाइम में. 10 मीटर पर सेकंड का देखो ये हो रहा है, 1 सेकंड का ही टाइम दे रहे हैं हम. ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट जो हो रहा है वो क्या होगा, ये दोनों का 25 माइनस 15, तो ये कितना, ये भी 10 है. और आगे देखो कितना चेंज है, 35 माइनस 25, ये भी 10 का है. मतलब यहाँ पे हर जगह पे एक्सेलरेशन सेम हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. ओके, अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या होता है. अब हमें ये तो मालूम है, वी नो दैट रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलरेशन रहता है, मतलब वहाँ पे स्पीड कम कम होती जाती है. ओके, वेलोसिटी जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में रहती है.
एग्जाम्पल क्या होता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ट्रेन का जो ब्रेक रहता है अप्लाई किया जाता है तो ट्रेन धीरे धीरे रुकती जाती है, ओके, एकदम से नहीं रुकती, वैसे धीरे धीरे रुकती है, तो वहाँ पे जो होता है वो उसके वेलोसिटी का रिटार्डेशन ही होता है, ओके। बॉल थ्रोन अप, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, कुछ अमाउंट में जाने के बाद उसकी स्पीड कम 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 होते जाती है, तो वो भी एक तरह का रिटार्डेशन ही है। तो रिटार्डेशन क्या आता है, देखो इसको निगेटिव एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या, जो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है उसको सिर्फ निगेटिव साइन देते हो तो क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, तो उसका निगेटिव साइन दे देते हो तो अंदर तो क्या होगा, u माइनस वी बाई टी, ओके, यहाँ पे u माइनस वी होगा। थस इन केस ऑफ रिटार्डेशन फाइनल वेलोसिटी इज लेस दैन दी इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें ये फॉर्मूला सही दिख रहा है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का डेफिनेशन देखो क्या है, इफ़ द एक्सप्रेशन ऑफ ए बॉडी इज़ निगेटिव, अगर बॉडी का एक्सप्रेशन अगर निगेटिव में है एंड यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म है एंड डायरेक्शन भी यहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो हम इसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल सकते हैं। देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और एक डेफिनेशन क्या है, इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ निगेटिव, अगर बॉडी की जो चेंज इन वेलोसिटी है वो निगेटिव है या फिर कांस्टेंट है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम उसे बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो हम वो टाइम उस बॉडी को बोल सकते हैं, उस मोशन को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन का यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, मोशन इन विच एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी इज निगेटिव, ओके, बॉडी का एक्सलेशन निगेटिव है एंड यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, तो उसको यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे बॉल है, हम ऊपर फेंकते हैं बॉल को, तो क्या होता है 1 सेकंड के अंदर वो यहाँ तक पहुँच गया और उसने कितना 35 मीटर यहाँ पे वो क्रॉस कर गया था, ओके। देन अगेन 1 सेकंड हुआ तो वो 25 मीटर तक आ गया, ओके। देन अगेन 1 सेकंड तो यहाँ पे 15 मीटर, ओके। मतलब क्या हो रहा है उसका, यहाँ पे जैसे जैसे वो बॉडी ऊपर जाएगी, ओके, ऊपर जाने का एक स्पीड रहेगा और जैसे नीचे नीचे आएगा उसकी स्पीड कम 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 होते जाएगी, ओके, और उसी को हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन होगा, ओके। तो देखो कैसा यहाँ पे एक 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 ऊपर 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 जैसे जाएगा वैसे उसकी स्पीड रहेगी और फिर नीचे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी कम होती जाएगा, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे बहुत कम 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 होते जाएगा, ओके। So this is all about the today's lecture, okay. So I hope you have understand all these things about the today's lecture. So thank you very much.